मारे जात संत गुणवंत फटकारे जात, एक छंद है, उसे रावण कहते हैं। रावण शब्द का अर्थ होता है वैसे रुलाने वाला, संतों को, महापुरुषों को, ज्ञानियों को, भक्तों को, सज्जनों को जो केवल रुलाने का काम करता है, वो रावण है। तो अब तो राम जी को बताना ही पड़ेगा, अब तो आपको अयोध्या ले चलना ही पड़ेगा। और ले क्यों न चले? 6 तो बजने वाले हो गए। हम आपको कुछ बता नहीं पाए, इसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। आइए थोड़ा जो भी प्रभु की कृपा हो आपको हम आगे ले चलते हैं। आइए अब अवध की तरफ, अयोध्या धाम की। अब क्या करें? आ गए अयोध्या। महाराज वैवस्वत मनु की बसाई हुई है नगरी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग के नोट करिए 6वें श्लोक में, बालकांड के 5वें सर्ग के 6वें श्लोक में, अयोध्या नाम नगरी। अयोध्या का जयकारा बढ़िया नहीं लगा? बोलो अयोध्या धाम की। वाह, महर्षि वाल्मीकि। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र मनु ने, कौन मनु? वैवस्वत मनु, 7वें मनु। स्वयंभू, स्वारोचिस, रैवत, चाक्षुष, उत्तम, तामस, फिर वैवस्वत। महात्मा द्रविड़ देश के राजा मनु ने, अयोध्या के राजा नहीं थे पहले, द्रविड़ देश के राजा। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध में जिनके अंजलि में मछली का एक छोटा सा बच्चा आ गया था, अपने पितरों को जल दे रहे थे, द्रविड़ देश के नरेश महात्मा श्री मनु जी, उनके द्वारा नींव डाली गई है अयोध्या नगरी की। और ये सूर्यवंश, जिस सूर्यवंश के लिए कान पकड़ रहे सुखदेव स्वामी, ये श्लोक जरूर सुनाऊंगा कि श्रूयता मानवो वंशः। भागवत 9 स्कंद सूर्यवंश में ललकार दिया सुखदेव से। प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। 100 साल में भी राजा परीक्षित इन सूर्यवंशी राजाओं की कथा मैं नहीं सुना सकता। कौन कहता है? भागवत स्वरूप भगवान सुखदेव जी। तभी तो तुलसी बाबा ने अपनी कलम को थोड़ा घसीट के लिखा। बोलो जैसे कि भानुवंश भय अरे भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, अधिक एक ते एक बड़े रे, अरे अधिक एक ते एक बड़े रे, अधिक एक ते एक बड़े रे। वंश भय भूप घनेरे माने घनेरे, ये मारवाड़ की भाषा है। घनेरे, घना ही होया, थोड़ा को नहीं होया, घना ही होया। राजू भाई बस बस बस, घना घना घना, अपने कहते बस बस बस, घना घना, हो गया हो गया। भान वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक थे एक बड़े रे। उनका बेटा उनसे बड़ा, उनका बेटा, ये सूर्य वंश में संभव है। चंद्रवंश के लिए हम नहीं ऐसा कह सकते कि उनका बेटा उनसे बड़ा, उनका बेटा, ये सूर्यवंश की महिमा है। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप पे एक बहुत बड़ी अधकचरी सूर्यवंश की वंशावली, उसमें चंद्रवंश भी है, अग्निवंश भी मिश्रित। आजकल एक दूसरे को भेजते चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भैया मत भेजो, सब गलत है, आधी इधर आधी उधर। अरे मुझे तो तब आश्चर्य हुआ, बड़े बड़े विद्वानों ने मेरे पास सेंड कर दिया। हमका क्षमा करो भाई, ऐसा ना करो। उसमें नहुस के आती केतु आ गए सूर्यवंश में। अब बताइए, क्षमा करिएगा। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा निकले। ब्रह्मा के पुत्र महाराजा मरीच हुए, मरीच के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव, मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के काकुत्स हुए, काकुत्स के अनेना, अनेना के विश्रंद्र। मैं
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत की स्वयं की संशोधित ये वंशावली मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने इसको संशोधन किया, एक एक निकाला है, ये व्हाट्सएप वाली वंशावली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के काकुत्स। हालांकि मनु के 10 पुत्र थे, इक्ष्वाकु नृग सरयात दिष्ट धृष्ट करूस नरिसंत प्रसद्र नभगं च कविं विभुम। 9 स्कंद भागवत में इन 10 पुत्रों का वर्णन है। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के श्राद्ध देव मनु, मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के काकुत्स, काकुत्स के अनेना, अनेना के पुरंजे, पुरंजे के विश्रंध, विश्रंध के चंद्र, चंद्र के सावत्स, सावत्स के बृहदास, बृहदास के पुत्र कुबलयास हुए, कुबलयास के त्रिबंधन, त्रिबंधन के अनरण्य, अरण्य के त्रिबंधन मानधाता, मानधाता के अनरण्य, अरण्य के त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र महाराजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र महाराज रोहित, रोहित के पुत्र महाराज हरित, हरित के पुत्र महाराज बाहुक, बाहुक के पुत्र सगर, सगर माने जानते हैं, सा माने साथ में, गर माने जहर के, वो अपनी माँ के गर्भ से जहर के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम महाराजा सगर। चक्रवर्ती राजा हुए अयोध्या के। सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र महाराजा धीराज दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के श्रुत, श्रुत के सौदास, सौदास के सुदास, सुदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के एडमिट, एडमिट के दशरथ। 2 दशरथ हुए हैं अयोध्या में। दशरथ के विश्वसा, विश्वसा के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, उनके पुत्रश्रवा, उनके पुत्र महाराजा रघु, रघु के पुत्र महाराज अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम हुए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत 9 स्कंद में भी वर्णन है। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्त तस्मात् पुत्रश्रवा अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथो भवत्। तो अयोध्या पधार गए आप लोग, पहुंच गए इस पावन धरती में। तो आइए 2 पंक्ति मेरे साथ गाएं। अरे पुरी की गली, हाजीपुरी की गली मन भावे अयोध्या, पुरी की गली मन भावे अयोध्या। ताली कम नहीं बजेगी इसमें, ताली बहुत बढ़िया बजाता है। वैसे आप हमसे तो बढ़िया बजाते हैं, लेकिन थोड़ा और बढ़िया बजाते। पूरी की गली जी, पूरी की गली, पूरी की गली मन भावे अयोध्या, पूरी की गली मन भावे अयोध्या। सरी सरजू जल निर्मल धारा जी, निर्मल धारा जी, निर्मल धारा। सरी सरजू जल निर्मल धारा, सरयू जल निर्मल धारा। कोटि जनाम यज्ञ जात चली, कोटि जनाम यज्ञ जात चली। पहले सरजू मैया की जय बोलेंगे, फिर आगे गाएंगे। बोले सरजू मैया की। कोटि जनाम यज्ञ जात चली, कोटि जनाम यज्ञ जात चली। पूरी की गली मन भावे अयोध्या, पूरी की गली मन भावे अयोध्या। राम कथा यरु संत समागम, राम कथा अरु संत समागम। सिद्धि विराजे, सिद्धि विराजे गली गली, सिद्धि विराजे गली गली। देखो पूरी की गली मन भावे अयोध्या, पूरी की गली मन भावे अयोध्या। बधाई हो। वाह नित दर्शन, हाँ नित दर्शन, हाँ जी नित दर्शन, जी नित दर्शन। हाँ हाँ नित दर्शन, हाँ जी नित दर्शन। नित दर्शन हनुमान गढ़ी को, हाँ नित दर्शन हनुमान गढ़ी को। अरे जहाँ विराजे बजरंग बली, जहाँ विराजे बजरंग बली। बजरंग बली की। कहीं कहीं बिहार में देखा महावीर जी कहते हैं हनुमान जी को।
अपने यहाँ बजरंग बली कहते हैं, राजस्थान में चले जाओ तो बालाजी कहते हैं महाराज। हैं? हनुमान जी कोने कोने भारत में संभाले हुए हैं। छोटा मंदिर है तो भी ऐसा संभाले हैं कि चारों तरफ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बोलो जय श्री हरि। शुरू शुरू में राजस्थान की भाषा भाषा थोड़ी मेरे कम समझ में आती थी। एक जगह लिखा था डूंगरी वाले बालाजी। हमने कहा भैया डूंगरी वाले बालाजी का मतलब क्या होता है? तो बोले महाराज डूंगरी पहाड़ कहते, पहाड़ को कहते हैं। पहाड़ पे मंदिर है सो मुझे कोई नाम महाराज, कोई आप जैसा मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं, सो मैं डूंगरी वाले बालाजी का नाम रख दिया, चाहे कहीं लिखा पड़ा हो चाहे नहीं। हमने कहा समझ में आ गया। एक जगह लिखा था, मैंने देखा श्री बेरिया वाले बालाजी महाराज। हमने कहा भैया बेरिया क्या है? बोले महाराज बेरिया मैंने कुआं, ये बड़ा भारी कुआं इधर, मंदिर इधर, सो बेरिया वाले हो गए। एक जगत में चौंक गया, वहां लिखा था करंट वाले बालाजी। हमें कहा भैया सब तो समझ में आ गया, लेकिन बालाजी का करंट से क्या मतलब है? बोले सामने पावर हाउस है ना महाराज, पावर हाउस में करंट ही तो होता है। हमने कहा जय हो महाराज, वेद व्यास जी वाल्मीकि जी बात, तीसरा नंबर आप लोगों का। नाम रखने के मामले में तो आप है, हनुमान जी का जो ही नाम रख दे सो ही प्रसन्न। बोला बजरंग बली की। लेकिन हमारे देश में 5 प्रकार के हनुमान तो बहुत ही मशहूर हैं, जो पूरे देश में जगह जगह। एक तो लड़े हनुमान, एक चढ़े हनुमान, एक अड़े हनुमान, एक खड़े हनुमान, एक पड़े हनुमान। कहां पे लड़े, कहां पे चढ़े, कहां पे अड़े, एक छंद के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। अरे सिया राम प्रताप हिये में लिए और गढ़ लंक पे मारुत जाई लड़े। कैसे लड़े मैं आपको लंका कांड में बता पाऊंगा तो बताऊंगा, कोई गारंटी नहीं है। हाथिन से हाथी मारे, घोड़े सो संगारे घोड़े, और रथन से रथ बिदरन बलवान की कविता वाली। चंचल चपेट चोट चरण चकोट, माने चिकोटी भी काटते हैं। इनकी लड़ाई की विशेषता, चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे हरानी फौजे अब बहरानी जातुधान की। बार बार सेवक सराहना करत राम तुलसी सराहे, सील साहेब सुजान की लांबी लूम लसत लपेट पटकत भट देखो देखो लखन लरन हनुमान की। ये ऐसे लड़ते थे हनुमान जी, आगे बताएंगे। तो सिया राम प्रताप अहिये में लिए गढ़ लंक पे मारुत जाई लड़े, अवधेश कुमार दुलार भयो ये हनुमान गढ़ी में है आई अड़े। हनुमान गढ़ी में हमारे बाबू बजरंग दास जी महाराज श्री प्रवीण शास्त्री के साथ नित्य आते हैं हनुमानगढ़ी से। मैं आपको दंडवत नमन करता हूं। और सबसे पहले जब मैं विद्यार्थी जीवन में आया तो हनुमानगढ़ी में ही रहा। बोलो बजरंग बली की। वहीं से मेरे जीवन की अयोध्या में शुरुआत हुई। लेकिन दुर्भाग्य रहा, कथा कहने का अवसर नहीं मिला था। बाहर 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 सुनाते थे। आप लोगों का आशीर्वाद जब मिला तब कुछ संभव हो सका। यही आशीर्वाद की कामना आप सबसे बार बार करूंगा। कि सिया राम प्रताप हिये में लिए गढ़ लंक पे मारुत जाई लड़े, और अवधेश कुमार दुलार भयो तो हनुमान गढ़ी में है आई अरे। कामदनाथ कृपा बल से देखो चित्रकूट पहाड़ पे जाई, बोलिए चढ़े और बनी संकट मोचन काशी खड़े, पुनि आनंद पाए प्रयाग पड़े, पुनि आनंद पाए। लंका में लड़े, चित्रकूट पर्वत पर चढ़े, हनुमानगढ़ी में अड़े, संकट मोचन काशी में खड़े, अब प्रयागराज में बोल बजरंग बली की। अरे जहां विराजे बजरंग बली, जहां विराजे बजरंग बली, पुरी की गली रे मन आवे अयोध्या, पुरी की गली हाँ पुरी की गली, पुरी की गली हाँ पुरी की गली जी। आइए जल्दी चलिए। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं महाराज मनु ने इस अयोध्या नाम की नगरी को बसाया था। राजा कौन थे उसके? हाँ? दशरथ जी महाराज। दशस दीक्षु गतो यस्य रथः स दशरथ।
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य आग्नेय ईशान आकाश पाताल में जिनका रथ अबाध गति से जाता। और वाल्मीकि रामायण में आपको आगे हम प्रमाण दे भी देंगे, शनि लोग गया था, जब शनि की दृष्टि से दशरथ जी लड़खड़ाते हुए गिरे तो जटायु जी महाराज ने अपने पंख पर रोक लिया था। आइए, दसों दिशाओं में एक हमारे और बड़े सहयोगी छोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैं ये पता नहीं लगा पाया, चंद्रांशु जी हमारे आचार्य जी श्री रघुनाथ शास्त्री जी ने एक बात कहा था, एक बार, ये आप लोगों का आशीर्वाद वरदान है हमको याद बड़ी जल्दी होता है महाराज जी, आपने यही तो कहा था, चत्वारिंशत् दशरथ से सोना, यही कहा था 5-7 साल पहले। चत्वारिंशत् दशरथ से सोना। यजुर्वेद के 8वें मंडल में दशरथ जी के रथ में 40 घोड़े हैं। वाह, एक रथ में 4 घोड़े, जिसके रथ में 10 घोड़े, 10 रथ के घोड़े एक साथ ही लग जाएं, वो 10 रथ। तुलसी बाबा से पूछो क्या कहते, और महात्मा क्या कहते कि सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन। एक इस अयोध्या को भी आप देखिए, आनंद मनन चिंतन भी था, आनंद मनन चिंतन भी था। और सबसे जरूरी चीज क्या थी कि आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। आंगन में तुलसी थी, घर घर में। ये आधुनिक शैली है, आज के समाज की शैली है। अरे आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, सब था राजा के पुत्र न था। तब तक भी कोई लिया न था, तब तक भी कोई लिया न था। विधिना ने बेटा दिया न था, घर तो था, घर का दिया न था। विधिना ने बेटा दिया न था, घर तो था। पुमनामने नरकात्यात्रायते सह पुत्रः, पुत्र की कामना।